नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में यह बहुत हैरानकुन है कि एक शख्स 1000 दिनों से जेल के अंदर बंद है और 1000 दिनों से जेल के अंदर बंद होकर वो जीत रहा है। 1000 दिनों से जेल के अंदर बंद होकर उसके लिए सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। 1000 दिनों से वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन अवाम को वोट डालने से रोका जा रहा है, चूंकि यह महसूस किया जा रहा है कि अवाम 1000 दिनों से बंद उसी कैदी के पीछे जाकर खड़ी होगी और उसी कैदी को जाकर वोट डालेगी। इमरान खान नाज़रीन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख का एक गैर मामूली सियासी वाकया है जो कि पाकिस्तान के अंदर रोनमा हुआ है और निजाम अभी तक नाज़रीन उसी के अंदर फंसा हुआ है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। असद कैसर साहब ने स्कर्दू जाना था पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात है, लेकिन एयरपोर्ट के तमाम रास्ते बंद किए गए, पूरी सड़कें नाके लगाकर बंद की गई। अवाम खजल ख्वार हुई है। कौन सी अवाम? ये जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं और आप अवाम जिन्हें इंडिया में कॉकरोचेस कहते हैं और हम कीड़े मकोड़े ना, शायद कॉकरोचेस भी नहीं है। ये आप देख लें। अब नाज़रीन, ये इस गाड़ी की वीडियो देखें जिसके अंदर खुद असद कैसर साहब मौजूद है और ये पंजाब पुलिस के एक ऑफिशियल के साथ बातचीत और गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी सुन लें। इब्लाग की हमारी वजह से आप लोगों ने किया है, तो लोगों की भी आप देते हो। हम बस साइड पे खड़े हो जाएंगे ना, बस बताओ कि नहीं जाना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आम लोगों को तकलीफ है ना, मुसाफिर को मतलब है कि लोगों को तकलीफ ना, लोगों को जाने दो। हम तो आपके आदि, लेकिन बाकी गाड़ियों को छोड़ो ना, आपको तो तकलीफ ना दो, लोगों को छोड़ो। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हम साइड पर खड़े हो जाते हैं, आप लोगों को जाने दें, अवाम के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन, उनकी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया और रास्ते नहीं खोले गए। अब नाज़रीन, इसके ऊपर हारून रशीद साहब लिखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के जलसों में लोग उमड़ कर आए तो जुनैद अकबर और उनके साथियों को इलाका बदर कर दिया गया। पार्टी उम्मीदवारों की खरीदारी, कारकुनों पर दबाव, इंतखाबी निशान अलॉट करने से इनकार, वही सब हरबे जो पाकिस्तान में भरते गए। कब तक ये तमाशा जारी रहेगा? लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारा अंजाम वही होगा जो हर जालिम का होता आया है। परवरदिगार ने अपनी दुनिया किसी के हवाले नहीं कर दी। हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि तुम जुल्म कर रही हो और तुम्हारे साथ, हारून रशीद साहब के मुताबिक, तुम्हारा अंजाम वही होगा जो हर जालिम के साथ होता आया है। नाज़रीन, यहां पर एक चीज को अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव रीजन है, सेंसिटिव रीजन। ये पंजाब की तरह के इसके डायनामिक्स नहीं हैं कि जहां पर कोई भी चढ़ दौड़ेगा या कभी भी आप कुछ भी कर देंगे। जीबी एक इंतहाई सेंसिटिव तरीन नाज़रीन रीजन है और वहां पर भी इस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें इस तरीके से साइडलाइन कर। बल्कि एक और वीडियो दिखाएंगे। ये नाज़रीन केपी के असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं, ये वहां पर पहुंचे। आबिद शेर अली साहब, ये सारी वीडियोस अगर आप बराए मेहरबानी मोन्टाज की सूरत में सीक्वेंस में दिखा सकें कि किस तरीके से आबिद शेर अली या नून लीग की बड़ी क़यादत वहां पर पहुंची हुई है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा नाज़रीन ये किस तरह की मैडनेस है पॉलिटिकल। ये देख लें आप। अच्छा नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक साहब भी फंसे। ये जो ट्रैफिक जाम था इसके अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब भी फंसे हैं। वो लिखते हैं, आज मुझे इंतखाबी मुहिम की जिम्न में सिकरदू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत कोशिश के बावजूद भी इस ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी दीदा दानिस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक के जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले ही क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझसे मैं 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि मुझसे मैं 13 लोगों की 13 नाज़रीन मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई है। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल गए थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बाद के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए, घंटों की जनाब खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नालायकी की कोई हद होती है। अर्ज़ा करम, दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। ख्वाजा साद रफीक भी ये कह रहा है कि भाई हमें कोई दहशतगर्द अलर्ट था या थ्रेट थी, वो कहानी ना सुनाएं। कहानी सिर्फ ये है कि आपने रास्ते रोके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है नालायकी की और बेइज्जती की कोई इंतहा होती है
और खबरें ये आ रही है कि असद कैसर साहब को स्कर्दू जाने की वजह से रोका गया, जो अभी तक कम से कम इतलात आ रही हैं। बहुत अनप्रेसिडेंटेड है नाज़रीन, बहुत ही ज्यादा गैर मामूली है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और महसूस ये हो रहा है, बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान के अंदर किसी भी तौर पर नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर आ रही है कि जनाब ये जो हैं सोहेल खान अफरीदी साहब, बल्कि ये यासिर हुसैन साहब ने किया है, वो कहते हैं कि ज़राई सी खबर है कि नाराज धड़े को राम करने के लिए वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने 31 मई की शाम को वज़ीर आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। तो इधर 1 जून के बजाय 31 मई की सपहर को नाराज धड़े ने अपना इजलास बुला लिया। नाराज धड़ा पार्लिमानी इजलास में शिरकत करने ना करने समेत अहम तरीन फैसले करेगा। यानी सोहेल खान अफरीदी साहब ने 31 को इजलास बुलाया, तो जो नाराज धड़ा था उन्होंने जनाब 30 को बाकायदा से 30 मई की 30 तारीख को दोपहर के वक्त उन्होंने अपना अलग से इजलास बुला लिया है। तो ये नाज़रीन एक नजर आ रहा है कि सोहेल खान अफरीदी के हवाले से जो एक नाराजगी मौजूद है या जो डिफरेंसेस इंटरनल पार्टी के अंदर मौजूद हैं, अब इस चीज को भी सॉर्ट आउट करना और इस चीज को भी किसी तरफ लेकर जाना बहुत जरूरी है। अब हम इंटरनेशनल खबरें देंगे। कल मार्को रूबियो ने एक ट्वीट किया, बराए मेहरबानी दिखाएं। मार्को रूबियो पाकिस्तान की इसहाक डार की तारीफें कर रहे हैं और वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और हम एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ या एक फाइनल फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। आज नाज़रीन अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीटर बैन पेट हेडसेट ने जो गुफ्तगू की है वो भी आप सुन लें। वो कह रहे हैं कि आवर ट्रू फ्रेंडशिप इज डेवलपिंग देयर, आई थिंक इट्स एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, द रोल दैट द फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर प्लेइंग इन द पीस नेगोशिएशंस विद ईरान। ये आप सुन लें पीटर बैन हेडसेट को। India, Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the field marshal and the prime minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear capable countries. नाज़रीन ब्लूमबर्ग की खबर है और ये बड़ी तहलका खेज खबर है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त बातचीत हो रही है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक 27 मई को जो अमेरिका ने ईरान की नेवल और फिर जो उनके बुनियादी तौर पर जो ड्रोन लॉन्च फैसिलिटी थी उसके ऊपर एक स्ट्राइक किया, अटैक किया। उसके बाद नाज़रीन ईरान ने कुवैत के अंदर अमेरिकन फैसिलिटी या अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया था, बैलिस्टिक मिसाइल मारा था। खबरें ये आ रही है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 एक्टिव यूएस सर्विस मेंबर्स, यही हाजिर सर्विस अमेरिकन मिलिट्री के 5 ऑफिशियल्स, वो इंजर्ड हो गए से शदीद तरीन, और ये ईरान की जानिब से फतह 110 मिसाइल मारा गया था और ये हिट हुआ है और इसने बुरी तरह से अमेरिकन को वहां पर जख्मी किया है। दिस शोज के नाज़रीन बैटल ग्राउंड के अंदर ईरान किस हद तक अमेरिकन को जरबे पहुंचा रहे हैं, किस हद तक नाज़रीन अमेरिकन के बिल्कुल उन कबूतर खानों तक ये पहुंच रहे हैं, उनकी जड़ों तक पहुंच रहे हैं। ईरान स्टैंड कर रहा है, ग्राउंड्स को होल्ड कर रहा है। ख्याल रखिएगा, मजीद जो भी खबरें होंगी अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।